अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इफ़्तह अलैना हिकमतक व अंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा फ़रग़ा अन नफ़ी तरादुफ़ी क़स्दन शरअ फ़ी नफ़ी इश्तिराकी क़स्दन फ़क़ाल व मूजबुहु वजूबु लन नुदुबु वल इबाहतु वत्तवक़्क़ुफ़ु यानी अन्ना मूजबल अम्रिल वजूबु फ़क़त इंदल आम्मति लन नुदुबु कमा ज़हबा इलै बाज़ुन वलल इबाहतु कमा ज़हबा इलै बाज़ुन वलल इश्तिराकु लफ़्ज़न औ मानम बैन सलासती अबिल इस्नैनि कमा ज़हबा इलै आखरून। तर्जुमा देखिए। और जब मुसन्निफ अलैहि रहमा तरादुफ बिल तरादुफ की बिल क़स्द नफ़ी से फारिग हो गए तो इश्तिराक की बिल क़स्द नफ़ी में लग गए। या इस तरह कहिए, जब मुसन्निफ अलैहि रहमा जब तरादुफ की नफ़ी से फारिग हो गए क़स्दन तो इश्तिराक की नफ़ी शुरू की क़स्दन। पहले तरादुफ की नफ़ी ज़िम्नन किए थे, फिर क़स्दन किए। अब इश्तिराक की नफ़ी भी ज़िम्नन हो चुकी है, अब उसको क़स्दन कर रहे हैं, सराहतन कर रहे हैं। तो मुसन्निफ अलैहि रहमान ने फरमाया, तो मुसन्निफ अलैहि रहमान ने अम्र का मूजब वजूब है, अम्र का मूजब यानी अम्र का हुक्म वजूब है, नुदुब इबाहत और तवक़्क़ुफ़ नहीं है। ठीक है, तर्जुमा हो गया। नुदुब इबाहत तवक़्क़ुफ़ नहीं है, यानी अन्ना मूजबल अम्रिल वजूब फ़क़त, यानी अम्र का मूजब सिर्फ वजूब है, नुदुब नहीं है। यानी अम्र का मूजब सिर्फ वजूब है ना, नुदुब नहीं है। आम फ़क़हाए किराम के नज़दीक, इंदल आम्मती, आम फ़क़हाए किराम के नज़दीक, कमा ज़हबा इलै बाज़ुन, जैसा कि बाद हज़रात उसकी तरफ गए हैं। जी, जैसा कि बाद हज़रात का मज़हब है, बाद हज़रात उसकी तरफ गए। कौन लोग हैं जो कहते हैं अम्र का मूजब नुदुब है? हाशिया नंबर 6, हाशिया नंबर 6 में दिया कमा ज़हबा इलै बाज़ हुआ अबू हाशिम व अक्सरुल मुअतज़िला। अबू हाशिम है और अक्सर मुअतज़िला हैं। और एक रिवायत के मुताबिक इमाम शाफ़ई अलैहि रहमा का भी यही कौल है कि अम्र का मूजब क्या है? नुदुब है। तो कहते हैं मुसन्निफ रहमा कि अम्र का मूजब अम्र है, सिर्फ वजूब है, सिर्फ नुदुब नहीं है। ठीक है ना, आम फ़क़हाए किराम के नज़दीक। वलल इबाहतु, और इबाहत नहीं है। इबाहत बोले तो मुबाह होना, जैसा कि उसकी तरफ बाज़ हज़रात गए हैं। कौन लोग हैं जो कहते हैं कि अम्र का मूजब इबाहत है? हाशिया नंबर 7 देख लिए। हाशिया नंबर 7 में किन लोगों का नाम दिया है? कमा नक़ल अन बाज़ अस्हाब मालिक, जैसा कि मनक़ूल है बाज़ अस्हाब मालिक, बाज़ अस्हाब मालिक के नज़दीक अम्र का मूजब इबाहत है। वला तवक़्क़ुफ़ कमा ज़हबा इलै बाज़ुन, और ना तवक़्क़ुफ़ है, जैसा कि बाद हज़रात उसकी तरफ गए हैं। अम्र का मूजब सिर्फ वजूब है, नुदुब भी नहीं है, इबाहत भी नहीं है और तवक़्क़ुफ़ भी नहीं है, जैसा कि उसकी तरफ बाद हज़रात गए हैं। तवक़्क़ुफ़ के कायल कौन है? हाशिया नंबर 8 हुआ अबुल अब्बास अहमद बिन शुरैह बिन अस्हाब शाफ़ई। वो अबुल अब्बास हैं अहमद बिन शुरैह जो अस्हाब शाफ़ई से हैं, वो लोग हैं, है ना। ये लोग कहते हैं कि अम्र का मूजब तवक़्क़ुफ़ है। अब हर एक की दलील फिर बाद में बता रहे हैं। देखिए, वलल इश्तिराकु लफ़्ज़न और मानम बैन सलासती
अबिल इसनैनी कमा ज़हबा इलैहि आखरून, और इश्तिराक नहीं है, और क्या ऐसा कहिए, और ना लफ्जी या मानवी तौर पर 3 या 2 के दरमियान इश्तिराक है। क्या तर्जुमा होगा? लफ्जी और मानवी तौर पर 3 या 2 के दरमियान इश्तिराक, यानी 2 के दरमियान या 3 के दरमियान इश्तिराक लफ्जी और मानवी भी नहीं है। 3 और 2 बोले तो यानी नुदुब, इबाहत, तवक्कुफ़, तो 2 के दरमियान 3 के दरमियान इश्तिराक लफ्जी और मानवी भी नहीं है, बल्कि अम्र का मुजब सिर्फ वजूब है। समझ शरीफ में बात आई। इश्तिराक के कायल कौन है? हाशिया नंबर 9 में नाम बताया क्या? नहीं, खाली बताया कि इश्तिराक लफ्जी और मानवी भी नहीं है। 2 के दरमियान और 3 के दरमियान, 2 के दरमियान बोलिए तो यानी वजूब और नुदुब के दरमियान, या वजूब, नुदुब, इबाहत, तवक्कुफ़ के दरमियान, तीनों के दरमियान और 2 के दरमियान इश्तिराक भी नहीं है। वलम यज़कुरहुल मुसन्निफ़ु रहमतुल्लाह ताला अलैहि लिअन्नहु युफ़हमु मिम्मा ज़करहु इल्तिज़ामन, और मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने उसको बयान नहीं किया, और मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने उसको बयान नहीं किया, क्योंकि उसका माना इल्तिज़ामन समझ में आता है। क्या बोलेंगे? मुसन्निफ़ ने उसका जिक्र नहीं किया, किसका? इश्तिराक का। वो इसलिए मज़कूर नहीं किया, बयान नहीं किया कि इल्तिज़ामन समझ में आ रहा है, मफ़हूम है। बस नुदुब वाले कहते हैं, अब हर एक की दलील देखिए। जो लोग कहते हैं कि अम्र नुदुब के लिए, जिसे बाज़ मुअतज़िला का कहना है, अबू हाशिम का कहना है, नुदुब के लिए उनकी दलील क्या है? कहते हैं कि फ़अहलुन नुदुबी यक़ूलूना अल अम्रु लित्तलब, अहले नुदुब कहते हैं, अहले यानी नुदुब वाले कहते हैं अम्र चूँकि तलब के लिए है, अम्र चूँकि फला बुद्द अन यकुना जानिबल फ़िल फ़ी राजिहन, तो ज़रूरी है, तो जानिबे फ़िल राजे हो। नुदुब वाले कहते हैं तो ज़रूरी है कि जानिबे फ़िल उसमें राजी हो, यानी करने वाला तरफ राजी हो, ताकि फ़ेल को तलब किया जा सके। हत्ता युतलबा, यहाँ तक कि फ़ेल को तलब किया जाए। वो अदना हो नुदुब, और उसका अदना दर्जा नुदुब है, और उसका अदना दर्जा नुदुब बोलिए तो मुस्तहब है ना, जैसे नफल नमाज है, मुस्तहब है ना, करेंगे सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे, लेकिन करने वाला बेहतर है कि नहीं? करने वाला पहलू ना करने वाले पहलू से राजे है। नफल के ज़रिए अल्लाह के नेक बंदे मकामे विलायत पर फाइज हो जाते हैं। ये जो फ़राइज़ अदा करते हैं, फिर नवाफिल की कसरत करते हैं, रब तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करके मकामे विलायत पर फाइज हो जाते हैं। तो नुदुब वाला पहलू, नुदुब जिसको तलब किया जाता है, वो पहलू राजे होता है, और उसका अदना दर्जा नुदुब है, यानी जिसका करना बेहतर हो, कम से कम मुस्तहब तो होता है। समझ शरीफ में बात आई। वहाज़ा का कौलिही फ़कातिबूहुम इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरा, और ये ऐसा है, और ये जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जैसा अल्लाह तुम उनको मुकातब कर दो अगर तुम उनमें कोई खैर महसूस करो, तुम उनको मुकातब कर दो अगर तुम उसमें कोई खैर
महसूस करो कोई भलाई देखो। अरे भाई गुलाम है ना। पूरी आयत है वल्लज़ीना यब्तगूनल किताबा मिम्मा मलकत अयमानुकुम फकातिबूहुम इन अलिमतुम फीहिम खैरा। पूरी आयत ये है जिसका मफहूम है, और वो लोग जो अपने गुलाम और बांदियों की किताबत चाहते हैं, अगर तुम उनमें कोई भलाई देखो, भलाई का मतलब क्या, हाशिया में लिखा सलाह और अदाए माल की ताकत, तो उनको मुकातब कर दो। यानी कोई बंदा गुलाम का मालिक है, गुलाम में दीनदारी है, इस्लाह की कुव्वत सलाहियत है, तो अब आकाओं के लिए रब ने ये नसीहत फरमाई, रब तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया, ऐ आकाओ, अगर तुम अपने गुलामों में कोई भलाई देखो और गुलाम चाहता है कि मुझको पैसा देकर छुटकारा दे दे, तो चाहिए कि तुम उसको मुकातब कर दो। मुकातब उस गुलाम को कहते हैं जिसको आका कह दे कि इतना 1000 रुपये इतना रुपये ला के दो तो तुम आज़ाद। लिहाजा आकाओं को चाहिए कि ऐसे बंदा को, ऐसे गुलाम को मुकातब बना ले। समझ रहे हैं आप? तो देखिए नुदूब वाले कहते हैं फकातिबूहुम, कातिबूहुम पहले अम्र, यहाँ जो सेगा है वो नुदूब के लिए है, यानी आकाओं के लिए मुस्तहब है कि वो ऐसे गुलाम को मुकातब बना ले ताकि वो गुलाम बदले किताबत आज़ादी हासिल कर ले। समझ शरीफ में बात आई। वह अहलुल इबाहती यक़ूलून, और अहले इबाहत कहते हैं, और अहले इबाहत बोले तो इबाहत वाले कहते हैं जिन लोगों का कहना है कि अम्र इबाहत के लिए है, जैसा कि बाद अस्हाबे मालिक हैं, उनकी दलील है। उनकी दलील क्या है? वो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इन्ना मानत तलबी अन यकूना माजूनन फी, तलब के माना ये है कि उस फेल की इजाजत हो। तलब का माना ये है इजाजत, वला यकून हरामन, और हराम ना हो। और हराम तलब का माना मतलब ये है कि उसकी इजाज़त हो और वह हराम ना हो। भाई जब किसी चीज़ को तलब किया जा रहा है तो उसका मतलब ये कि इस काम को करने की इजाज़त है और वो काम हराम नहीं, और उसका अदना दर्जा इबाहत है, और उसका अदना दर्जा है ना, वो अदनाहु हुवल इबाहत, और उसका अदना दर्जा इबाहत है। अब उसकी मिसाल वह हाजा का कौली ताला फस्तादू, क्या माना होगा? और ये अल्लाह ताला के कौल की तरह है, ऐसा कही, और ये अल्लाह तबारक व ताला के कौल फस्तादू की तरह है। बोलिए हाँ, रब ने फरमाया है वइज़ा हल्लल्तुम फस्तादू, क्या फरमाया है? फस्तादू, यानी जब तुम एहराम से निकल जाओ तो शिकार करो। आप जानते हैं हालत एहराम में शिकार करना हराम है, मना है, लेकिन रब ने फरमाया जब एहराम से निकल जाओ तो अब तुम्हें इजाज़त है कि तुम शिकार करो। तो अब इबाहत वाले इस आयत मुक़द्दसा से दलील ये पकड़ते हैं कि शिकार करने का हुक्म जो यहाँ है फस्तादु फेल अम्र, ये वजूब के लिए नहीं है बल्कि इबाहत के लिए। यानी जब तक हालत इहराम में मुहरिम था, मुहरिमा थी, तब तक शिकार हराम था। जब इहराम से निकल गए तो अब मुबाह है। अगर वजूब के लिए हो जाए तो हरज में नहीं पड़ जाएंगे लोग, एहराम उतारे और बस शिकार के लिए निकल गए, या वजूब के लिए नहीं, इबाहत है, करना चाहो तो करो, कोई हरज नहीं। समझ शरीफ में बात आ गई। तो ये इबाहत और नुदूब वाले की दलील हुई। वल मुतवक्किफूना यक़ूलूना इन्नल अमरा
युस्तअमलु लिसित्तति अशरा मानन, ये लिसित्तति अशरा मानन। और तवक्कुफ वाले कहते हैं, तवक्कुफ वाले यानी जिनका मजहब है कि अम्र तवक्कुफ के लिए आता है, उनकी दलील वो लोग कहते हैं अम्र 16 मानों में मुस्तअमल होता है। कल वजूब, अब 16 माना क्या क्या है उस पूरे को गिनेंगे। आपके यहाँ किताब में नूरुल अनवार में चंद है, बकिया हाशिया में है, मैं मुकम्मल दिखाता हूँ, आप जल्दी जल्दी देखते चले जाइए वरना घंटे का टाइम खत्म होगा। कल वजूब जैसे वजूब, इबाहत, नुदूब, तहदीद, ताजीज़, इरशाद, तस्खीर वगैरह जालिम। और इसके अलावा मैं हर एक की मिसाल देके आपको बताता हूँ, है ना। कल वजूब जैसे वजूब, उसकी मिसाल अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह व अतिम्मुल हज। तो अकीमुस्सलाह में जो अकीमु फेल अम्र है, आतुज़्ज़काह में आतु जो फेल अम्र है, अतिमुल हज में जो अतिम्मु है, ये सब वजूब के लिए, किसके लिए है। इसीलिए नमाज वाजिब फर्ज, ज़कात अदा करना फर्ज, हज अदा करना फर्ज। समाज शरीफ में बात आई वल इबाहत, और इबाहत, इबाहत की मिसाल आपने किताब में पढ़ी नूरुल अनवार में, वइज़ा हल्लल्तुम फस्तादू, फस्तादू में जो पहले अम्र इस्तादू, ये इबाहत के लिए। नंबर 3 नुदूब जैसे फकातिबू हुम, मिसाल भी नहीं पढ़े आप, कौन सी मिसाल पढ़े। वल्लज़ीना यब्तगूनल किताबा मिम्मा मलकत अयमानुकुम फकातिबूहुम इन अलिमतुम फीहिम खैरा। तो फकातिबू में जो कातिबू है फेल अम्र, ये किसके लिए है, नुदूब के लिए है। नंबर 4 तहदीद, तहदीद किसको है, किसी को गुस्सा और गजब के साथ मुखातब करना, किसी को, जैसे इअमलू मा शिअतुम, करो जो चाहो, जो चाहो करो जी। आप मस्ती कर रही थी, उधर मोहतरमा आलिमा फाजिला साहिबा देख ली, उसने कहा करो 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 करो, जो चाहो सो करो। ये गुस्सा के वक्त कहा जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ आपने तो हमको करने को कहा, तो बाद में हिसाब होगा इसका अच्छी तरह से। तो यहाँ इअमलू जो फेल अम्र है, ये किसके लिए है, तहदीद के लिए। नंबर 5 ताजीज़, 5 ताजीज़ किसको कहते हैं, मुखातब को किसी काम से आजिज़ जाहिर करना, मुखातब को किसी काम से आजिज़ करने के लिए, उसकी आजिज़ी जाहिर करने के लिए। जैसे रब ने फरमाया फ़अतू बिसूरतिम मिन मिथली, फ़अतू बिसूरतिम, हाशिया नंबर 16 में माना सब लिखा हुआ भाई, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिथली, लाओ उसी की तरह कोई एक सूरत। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि रब तबारक व तआला काफिरों को हुक्म दे रहा कि तुम लाओ, बल्कि उसकी आजिज़ी जाहिर करने के लिए, अरे तुम ठक मार के हार बैठोगे मगर एक सूरत की क्या, एक आयत की क्या, एक हरफ की भी मिसाल नहीं ला पाओगे। तो यहाँ फ़अतू जो फेल अम्र है, आजिज़ी जाहिर करने की, उसी को कहते हैं ताजीज़। नंबर 6 इरशाद, इरशाद का माना क्या, दुनियावी मसलिहत के खातिर, दुनियावी मसलिहत के खातिर किसी काम की तरफ रहनुमाई करना, दुनियावी मसलिहतों के खातिर किसी काम की तरफ, जैसे वशहदू ज़वै अदलिन मिनकुम, वशहदू ज़वै अदलिन मिनकुम, तुम में जो अदल वाले हैं, इंसाफ वाले हैं, उसको गवाह बनाओ। ये गवाह बनाना दुनियावी रुश्द व हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए। तो ये शहदू जो फेल अम्र है, ये किसके लिए है, इरशाद के लिए। नंबर 7 तस्खीर, जैसे कूनू क़िरदतन ख़ासिरीन, हो जाओ धुतकारे हुए बंदर, हो जाओ। तस्खीर का माना है शक्ल सूरत को बिगाड़ना जी। आपने अगर दर्स कुरान पढ़ा है तो पहले पारे में पढ़ा होगा कि कुछ लोग बनी इसराइल के मछली मारने को गए थे, जबकि उस दिन मारना मना था, तो रब ने हुक्म दिया हो जाओ धुतकारे हुए
बंदर। नंबर 8 इम्तिनान। इम्तिनान का माना एहसान जताने के लिए, जैसे कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, खाओ जो तुमको दिया है अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह की दी हुई रोजी तुम लोग खाओ। तो यहाँ जो कुलू फिर अम्र है ये एहसान जताने के लिए। नंबर 9 इकराम, जैसे उदखुलू बिसलामिन आमिनीन, हो जाओ दाखिल सलामती के साथ, अमानत के साथ। समझ शरीफ में बात आई। जब एक शहर में दाखिल करने चाहे लोग तो हुक्म हुआ कि सलामती के साथ सलाम सलाम करके दाखिल हो जाओ, मगर वो लोग उल्टे दाखिल हुए, चूतर के बल झुक करके, और ये कहते हुए दाखिल नहीं हुए। आप पहले पारे में पढ़े होंगे दर्स कुरान में। नंबर 10 इहानत। नंबर 10 जैसे फज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, तो चखो, तो हम हरगिज़ नहीं बढ़ाएंगे मगर अजाब। तो चखो, फलन नज़ीदकुम, हम तुम लोगों को नहीं बढ़ाएंगे, इल्ला अज़ाब, मगर अजाब के एतबार से। है काफिरों मुशरिकों, दुनिया में बहुत ऐश इशरत किए, अब क़यामत में मेरे यहाँ हिसाब में पहुँच गए, अब हम तुम्हारे अजाब ही को बढ़ाएंगे बस। समझ शरीफ में बात आई। यहाँ पर ज़ूक़ू जो फ़ेल अम्र है वो इहानत के लिए, तौहीन के लिए है। नंबर 11 तस्बिया। नंबर 11 क्या है? तस्बिया। तस्बिया का मतलब दो चीज़ों के दरमियान बराबरी जाहिर करना, जैसे इस्बिरू औला तस्बिरू, सब्र करो या सब्र ना करो, दोनों बराबर है। सब्र करोगे तो मीठा फल पाओगे, और सब्र नहीं करोगे तो सड़े हुए फल पाओगे। है ना भाई साहब। और नंबर 12 दुआ, जैसे अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली। इग़फ़िरली जो फेरे अमर यहाँ पे इग़फ़िर, ये किसके लिए? दुआ के लिए। नंबर 13 तमन्नी, जैसे या मालिकुल यक़दी अलैना रब्बुक, ऐ मालिक रोज़, ऐ मालिक दोज़ख, काश तेरा रब हमारा मामला चुका देता। ऐ मालिक दोज़ख, काश तेरा रब हमारा मामला चुका देता। या काश तमन्नी, यहाँ जो लियक़दी पहले अम्र है तमन्नी के लिए। नंबर 14 इह्तिक़ार। नंबर 14 इह्तिक़ार का मतलब मुखातब की तहक़ीर करना, उसकी हिकारत बयान करना। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कौल फ़िरऔन के जादूगरों की तहक़ीर के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन के जादूगरों की तहक़ीर के लिए कहा था, इल्क़ू मा तुम मुल्क़ून, उल्क़ू मा तुम मुल्क़ून, डालो जो तुम लोग डाल रहे थे। यानी बहुत जादूगरी दिखा रहे थे ना, अब डालो, अब मेरा अज़दहा, मेरा असा अज़दहाए मूसा बनकर सबको निगलने वाला, डालो डालो डालो, ये हिकारत बना दी। नंबर 15 तकवीर। नंबर 15 क्या है? तकवीर का माना किसी चीज़ को अदम से वजूद में लाना। मिसाल क्या दिया हाशिया में, जैसे कुन, कुन, कुन का माना हो जा। रब तबारक व तआला ने दुनिया को क्या कहा? कुन फयकुन, हो गया। नंबर 16 है तादीब, अदब देने के लिए। जैसे हज़रत इब्न अब्बास से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल मिम्मा यलीक, अपने आगे से खाओ। अपने यहाँ जो कुल फेल अम्र है ये अदब देने के लिए। समझ शरीफ में बात आई तो अम्र का कितना माना है? 16 माना। तवक़ुफ़ वाले कहते हैं कि अम्र के 16 माने हैं। फ़मिम्मा लम तक़ुम, फ़मिम्मा क़रीनतुन अला अहदिहा लम युअमल बिही, लम युअमल, तो जब तक उनमें से किसी एक माना पर कोई करीना कायम ना हो जाए। क्या माना हुआ? तो जब तक उनमें से किसी एक माना पर
कोई करीना कायम ना हो जाए उस पर अमल ना होगा। उस पर अमल, सही बात है। जब 16 माना है तो किसको लेंगे? करीना होगा तो कोई माना मुतअय्यन होगा। फयजिबु तवक्कुफु हत्ता यतअय्यन मुराद, लिहाजा तवक्कुफ वाजिब होगा यहाँ तक कि मुराद मुतअय्यन हो जाए। तो तवक्कुफ वाजिब होगा यहाँ तक कि मुराद मुतअय्यन हो जाए। वइंदना अल-वजूब हकीकतुल अम्री फयुहमलु अलैहि मुतलकुहु मा लम तकुन करीनतुन खिलाफहु। और हम अहनाफ के नज़दीक वजूब अम्र की हकीकत है, लिहाजा मुतलक़े अम्र को उसी पर महमूल किया जाएगा। ठीक है, क्या बोले? हमारे नज़दीक, हमारे अहनाफ के नज़दीक वजूब अम्र की हकीकत है, लिहाजा मुतलक़े अम्र को उसी पर महमूल किया जाएगा जब तक कि उसके खिलाफ कोई करीना पाइब ना हो। इसके खिलाफ, जब तक कि उसके खिलाफ कोई करीना कायम ना हो। वइज़ा क़ामत करीनतुहु युहमलु अलैहि अला हस्बिल मक़ाम, और जब उसके खिलाफ का करीना कायम हो जाए, और जब उसके खिलाफ का करीना कायम हो जाए तो हस्बे मौका, तो हस्बे उस पर महमूल किया जाएगा। तो मकाम के एतबार से उस पर महमूल किया जाएगा। समझ शरीफ में बात आई। तवक्कुफ वाले ने कहा 16 माना है, लिहाजा जब तक किसी माना पर कोई करीना कायम ना हो, कोई माना मुतअय्यन नहीं होगा, तवक्कुफ होगा। और अहनाफ कहते हैं अम्र का हकीकी माना वजूब है और दूसरे माना मजाजी है, लिहाजा जब मुतलक बोला जाएगा तो वजूब माना लिया जाएगा, और जब उसके खिलाफ कोई करीना हो तो दूसरा माना लिया जाएगा। माशाअल्लाह। चलिए अब कल पढ़ेंगे सवाउन काना बादल हजरी, है ना। आज का सबक यहीं तक, पूरा सबक समझ में आ गया माशाअल्लाह। जाना हो पूछिएगा, इंशाअल्लाह गुनहगार बताने की कोशिश करेगा। दुआए खैर में याद। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।